वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस क्लास 7 का चैप्टर है। ठीक है, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एसिड एंड बेसिस पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट एसिड का नाम सुना होगा और ये सुना होगा कि एसिड बहुत ही डेंजरस होती है और भी है। हाँ होती है, बिल्कुल ही बहुत ही एसिड जो होती है डेंजरस होती है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, और हमारी लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस है। कभी भी तुम साइंस लैब में जाओ या कहीं भी जाओ, किसी भी सब्सटेंस को आपको मुंह में नहीं लेना है, टच भी नहीं करना है और मुंह में लेके टेस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें इनका एसिड और बेस का जो टेस्ट है कैसा है ये बताया गया है कि एसिड खट्टे हैं या बेस हैं जो बिटर हैं। सो उसके अकॉर्डिंग हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, बट वी डोंट हैव टू टेक एनीथिंग इन अवर माउथ। माउथ में कोई भी चीज नहीं लेनी है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करते हैं। आई एम गोइंग टू राइट सम नेम हियर। ओके, लेट्स सी। टोमेटो, we all know what is tomato, and tamarind, orange, lemon juice. We can write lemon juice also, lemon also, and vinegar. One more thing we can write: tamarind, lemon juice, orange, and curd. Okay, amla. So now tell me, what is common thing in them? पहले तो हमें ये जानना है कि ये हैं क्या। मैंने क्या लिखे हैं? ये हैं सारे फूड आइटम्स, है कि नहीं? These are food items. Okay, फूड आइटम्स हैं, एडिबल हैं। ठीक है, अब जब बात फूड आइटम्स की हो, एडिबल है वो, तो टेस्ट की बात कैसी नहीं होगी? खाना है तो टेस्ट है, टेस्ट है तो खाना है, तो फूड मीन्स टेस्ट। अब इनका टेस्ट कैसा है? टोमेटो, अच्छा मैं यहाँ शुगर लिख दूं, सॉल्ट, मैंगो, अनराइप मैंगो लिख दूं तो क्या सिचुएशन अलग होगी? पर पहले हम ये देख लेते हैं कि है क्या। टोमेटो, टैमरिंड, ऑरेंज। टैमरिंड क्या है? इमली। ठीक है, मुंह में पानी आया, इमली है टैमरिंड। सो व्हाट वी फाउंड, अब हमने इसे देख के क्या पाया? हमने पाया कि ये सारे के सारे जो हैं, इनका एक कॉमन चीज हमें पता चल रही है कि सबका जो टेस्ट है, सभी खाने की चीजें हैं, एडिबल है, तो फिर इनका टेस्ट सबका कैसा आ रहा है? सार, खट्टे हैं। हमें ये खट्टे लगे, ठीक है, खट्टे लगे, तो टेस्ट इनका सार है। ओके, सो इनमें क्या ऐसी चीज है जो इनको सार बना रही है, खट्टा बना रही है? यस, द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस की वजह से ये सार है, खट्टा है। इनका स्वाद एसिड की प्रेजेंस की वजह से खट्टा आता है, सॉर होता है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड सब्सटेंस, एसिडिक सब्सटेंसेस इन देम, दे आर सार इन टेस्ट। हम बहुत सारे एसिड्स के नाम पढ़ेंगे, जो कि नेचुरल एसिड्स भी होंगे, जो कि नेचुरल फूड, इनमें जो अलग अलग एसिड्स पाए जाते हैं, और कुछ जो लैब में यूज होते हैं या फिर सिंथेटिकली लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ acid, so yes, they all are sour and have acid in them. अब हम देखते हैं कि इनमें एसिड है तो हम इनको क्या कहेंगे और क्यों कहेंगे। सबसे पहले तो एसिड वर्ड, एसिड जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से? एसियर। ओके, एसियर मीन्स सॉर, सार। ओके, खट्टा। लैटिन वर्ड एसियर से एसिड बना है, जिसका मीनिंग होता है सार। पहली बात हमने पढ़ ली। ठीक है, सो द substances which are sour in taste are called acid.
दे देयर नेचर इज सेड टू बी एसिडिक। उनको एसिडिक सब्सटेंसेस कहा जाएगा। जिनमें एसिड होगा उनको क्या कहा जाएगा? एसिडिक सब्सटेंसेस। उनका नेचर एसिडिक है। ये बातें हमें याद रखनी है। एसिड वर्ड कहाँ से आया? एसियर से आया। एसियर क्या है? लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड इसका मीनिंग क्या है? सार। ठीक है। सब्सटेंसेस व्हिच आर सार इन टेस्ट आर एसिड एंड सो दे आर हैविंग एसिड एज अ सब्सटेंस। उनके अंदर एसिड होता है, कोई ना कोई एसिड होता है। जैसे एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ये सब है। तो उस वजह से ये एसिड होता है और जिनमें एसिड होता है उनको हम एसिडिक कहते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ एसिड्स। जो जनरली नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, नेचुरल फूडस्टफ्स है, जिनमें कौन कौन सी एसिड्स होती हैं, नेचुरल एसिड्स के बारे में हम जानते हैं। ठीक है। फर्स्ट सबसे पहली चीज जो हम पढ़ते हैं वो है कर्ड एंड मिल्क। कर्ड और मिल्क में कौन सी एसिड है? लैक्टिक एसिड। कर्ड एंड मिल्क इज हैविंग लैक्टिक एसिड। देन उसके बाद है लेमन एंड ऑरेंज। लेमन एंड ऑरेंज आर कंसिडर्ड, मौसमी जो है वो भी, तो ये क्या बोला जाता है? इनको सिट्रस फ्रूट्स बोला जाता है ना। सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स इनको बोला जाता है। सिट्रस फ्रूट्स है तो इनमें कौन सी एसिड है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। कर्ड एंड मिल्क लैक्टिक एसिड, lemon and orange are citrus fruits, so they have citric acid. Okay. Now vinegar. विनेगर क्या है? विनेगर जो पिकल्स में प्रिजर्वेटिव के जैसे यूज होता है। विनेगर इज अ गुड प्रिजर्वेटिव। ओके। एक बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव किसे कहते हैं? प्रिजर्वेटिव्स वो होते हैं जिनको हम फूड स्टफ्स में डालते हैं ताकि हम उनका इस्तेमाल, वो स्पॉइल ना हो और आगे तक लंबे समय तक उनको इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है। सो विनेगर इज अ गुड प्रिजर्वेटिव। और अचार में जो मार्केट का अचार, घर में जो अचार हम बनाते हैं उसमें तो वो विनेगर नहीं यूज करते हैं, बट कर भी सकते हैं। बट जो मार्केट से अचार आता है ना वो बहुत ही ज्यादा खट्टा होता है, तो वो एकदम जो खट्टे वाला टेस्ट ना जिससे मतलब जी भी छिल जाए, वो विनेगर की वजह से होता है। ठीक है। तो इसमें कौन सा एसिड है विनेगर में? एसिटिक एसिड। विनेगर के अंदर है एसिटिक एसिड। ओके। कर्ड एंड मिल्क लैक्टिक एसिड, लेमन एंड ऑरेंज सिट्रिक एसिड, विनेगर एसिटिक एसिड हो गया। नाउ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं हम, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स है, कोको कोला है, पेप्सी है, और भी तुम्हारे जो फेवरेट कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेटेड एसिड्स ड्रिंक्स बोलते हैं। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या होता है? कौन सी एसिड होती है? उनमें भी एसिड होती है। कौन सी? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड होती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कौन सी एसिड होती है? कार्बोनिक एसिड होती है। ठीक है। अभी हमने कितना पढ़ लिया? 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 पढ़ लिए। फिफ्थ वन इज प्रोटीन एंड पल्सेस। खाते हैं ना, प्रोटीन होता है उनमें, जो भी प्रोटीन वाली चीजें जैसे कि पल्सेस, उनमें क्या होता है? कौन सी है भाई? वो तो खट्टे नहीं होते, ये खट्टे नहीं होते, पर इनमें एक एसिड होती है, प्रोटीन जो है जिससे बनता है। प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से। ठीक है। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन में होती है अमीनो एसिड। नाउ आंवला, सिक्स्थ वन इज आंवला। गूसबेरी। ठीक है। आंवला इज ए गूसबेरी। उसमें कौन सी एसिड होती है? उसमें होती है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी सुनते हो ना, तो ये विटामिन सी ही होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन भी बोलते हैं पर मैं तो विटामिन ही बोलती हूँ उसे। विटामिन
सी। एस्कॉर्बिक एसिड में विटामिन सी होता है। 7th वन इज स्पिनच एंड टोमेटो, क्योंकि इतनी सारी खट्टी चीजों की बात हो गई और टोमेटो के बिना तो हमारी कोई सब्जी बनती नहीं है। खटास के लिए, टेस्ट के लिए, सूप के लिए, सॉसेस के लिए टेस्ट नहीं आता, तो टमाटर की बात अभी तक आई नहीं थी, आ गया टमाटर भी। टोमेटो, इसमें क्या होते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। अमरूद जो होता है गुआवा, उसमें भी ऑक्सैलिक एसिड होती है। ऑक्सैलिक एसिड, ये सारी नेचुरल एसिड्स हैं जो कि हमें हार्म नहीं पहुंचाती है, हमारा नुकसान नहीं करती है, हमें कोई नुकसान नहीं होता, हमें इनसे विटामिन मिलते हैं। विटामिन सी मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड से। लेमन और ऑरेंज में भी एस्कॉर्बिक एसिड होती है, पर जरूरी नहीं है कि जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड हो वो सिट्रिक फ्रूट हो, पर जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें एस्कॉर्बिक एसिड हो सकती है। सारे वो खट्टे प्रोडक्ट्स या फूड स्टफ जिनमें जो खट्टे हैं उनको सिट्रस नहीं कह सकते। ठीक है, हो गया। लास्ट वन इज खटाइयों की रानी इमली। ठीक है, क्या कहते हैं? टैमरिंड। टैमरिंड में होती है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड को क्या किया जाता है? दूध में डाल दिया जाता है, जिससे पनीर बनता है। ओके, दूध फट जाता है। हमने पढ़ लिया कर्ड एंड मिल्क, लैक्टिक एसिड। लेमन एंड ऑरेंज सिट्रस फ्रूट, सिट्रिक एसिड होते हैं। विनेगर में एसिडिक एसिड होती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड। प्रोटीन्स में अमीनो एसिड। आंवला एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें विटामिन सी भी होता है। बी नहीं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी ही होता है। ठीक है, स्पिनच, टोमेटो, गुआवा में ऑक्सैलिक एसिड। इमली दैट इज टैमरिंड, उसमें टार्टरिक एसिड, TARTARIC, टार्टरिक एसिड। सो नाउ दिस इज एसिड के बारे में था। एसिड कौन से वर्ड से बना है बताओ तो? एसिड बना है HCl से। ठीक है, नाउ ये तो थे नेचुरल एसिड। अभी हमने बात करी थी कि जो एसिड होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं अगर हम उनको टच कर ले, बट ये सारे तो फायदेमंद है। तो कौन से एसिड है जो हार्मफुल होते हैं, वो क्यों होते हैं, उनका क्या नाम है, कैसे क्लासिफाई होते हैं? तो आपने नाम सुना होगा H2SO4, HCl। HCl हमारे पेट में डाइजेशन में इस्तेमाल होती है, और HNO3 और भी बहुत से होती है। ठीक है, ये जो एसिड्स हैं आप देख रहे हैं, ये होती हैं सिंथेटिक। अब हम पढ़ेंगे उनकी हमें एसिड कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, उसके बेसिस पे हम एसिड्स को डिवाइड करते हैं, नेचुरल एसिड्स एंड सिंथेटिक एसिड। अभी मैं अलग से करके दिखाऊं तो ये सारे जो एसिड हैं, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, अमीनो एसिड, विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड, ये नेचुरल एसिड्स हैं। और ये जो है H2SO4, HCl, HNO3, ये केमिकल से बनते हैं, तो ये क्या है? सिंथेटिक, मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल एसिड हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, अभी ये एक हो गया कि ये हमें प्राप्त कैसे, तो उस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है। ठीक है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। नेचुरल एसिड्स और आर्टिफिशियल एसिड्स। ठीक है, आर्टिफिशियल एसिड में ये आ गए, नेचुरल एसिड जो हमने इतनी देर से ये पढ़ी महाभारत, ये थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ की बेसिस पे एसिड्स को क्लासिफाई किया जाता है। On the basis of strength, 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 acids are classified weak acid, okay, and strong acid. On the basis of strength, they are classified as weak acid and strong acid. Weak acid कैसे होते हैं? They
जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं। सेकंड, दे डोंट बर्न आवर स्किन, हमारी स्किन को जला नहीं सकते, ठीक है। ये वो वीक एसिड जो है वो हमारी स्किन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वहीं दूसरे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, दे कैन गिव सीवियर, बहुत ही खतरनाक, डेंजरस बर्न्स, even a person can die. So stay away from strong acid. We should stay away from strong acid. Don't touch them by naked hands. Even don't touch them. Children को तो टच करना ही नहीं है, ठीक है। ये हो गई वीक एसिड को हम, ठीक है, ये हो गई। और they can give severe burns. So strong acid एग्जाम्पल जो हमने नेचुरल एसिड्स पढ़े हैं वो होंगे सारे, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। जो भी नेचुरल एसिड्स हमने पढ़े, इसमें एग्जांपल्स हैं H2SO4, HNO3, HCl। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। नाउ अबाउट बेसिस। बेस क्या होते हैं? These are compounds which have bitter taste, okay? Compounds which have bitter taste कड़वा जिनका स्वाद होता है वो जनरली बेस होते हैं। which have bitter taste are called, they are not called base but they have base in them, have base in them, okay। bases उनमें होते हैं। अभी बेस की हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेसिस की, कि दे प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, फर्स्ट प्रॉपर्टी bitter to taste, okay, and they turn red litmus paper, bitter to taste, रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। वही एसिड्स क्या करते हैं, हमने टॉपिक छूट गया था, एसिड्स टर्न रेड लिटमस पेपर into blue litmus paper into red, ठीक है। रेड लिटमस पेपर को बेस जो है वो ब्लू कर देते हैं, बी से बेस ब्लू, और एसिड जो है वो ब्लू को रेड कर देते हैं। क्यों, कैसे याद रखना, रेड इज डेंजरस, ठीक है। और अगर लिटमस पेपर जो है वो रेड हो गया, दैट मीन्स वो एसिड है, वो कंपाउंड, वो सब्सटेंस एसिड है। लिटमस पेपर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स में, कि इंडिकेटर जो हमें बताते हैं कि ये जो सब्सटेंस है, हर सब्सटेंस को टेस्ट तो करके देखना नहीं है, तो वो हमें बताएंगे उनके डिप करने पर लिटमस पेपर को पता चलता है कि वो एसिड है कि बेस है। हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, ठीक है, बेसिस की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे। और दे रिलीज फ्री हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा, OH प्लस, ठीक है, माइनस, ये हाइड्रोक्साइड आयन होगा। फ्री हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में डिसॉल्व करने पर फ्री हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होते हैं। और सबसे
बड़ी खासियत जो इन बेसिस की होती है, हमें बेस जो होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, सोपी होते हैं, स्लिपरी होते हैं। ठीक है, अब हमारे जो सोप्स, डिटर्जेंट, शैम्पू, हैंड वॉश जो आप यूज करते हो, साबुन लगाते हो तो चिकने चिकने ऐसे होते हैं ना, तो वो क्या है, बेस है। बेस से ही, बेसिस यूज करके ही हमारे साबुन, सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू ये सब बनते हैं। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल्स, सोपी होते हैं, फोर्थ पॉइंट है सोपी। थर्ड इज फ्री हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, बिटर इन टेस्ट, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, सोपी होते हैं, स्लिपरी होते हैं। एग्जाम्पल्स आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको NaOH लिख सकते हैं। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, मैं अच्छे से लिखती हूँ इसको मिला के। एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस, बेस के एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें होता है, ये सोप में बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग सोडा। हम डे टू डे लाइफ में हमारे कौन सा बेस यूज करते हैं, दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट उसका केमिकल नाम होता है, हम लोग उसे बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसको अगर आप पानी में डालेंगे, थोड़े से 1 कप पानी में बेकिंग सोडा डालोगे और जब आप उसको टच करोगे तो आपको स्लिपरी नजर आएगा, चिकना फील होगा, नजर क्या फील होगा, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेस है। अनदर वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मोस्टली हाइड्रोक्साइड वाले। ठीक है, तो ये किसमें होती है, विंडो क्लीनर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो विंडो क्लीनर में होती है। विंडो क्लीनर होते हैं खिड़कियां साफ करने वाले जो होते हैं, उनमें उन सब्सटेंसेस में, उन कंपाउंड्स में अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूटिलाइज की जाती है जो कि एक बेस है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें होती है, लाइम वाटर, लेमन जूस नहीं, लाइम नींबू वाला लाइम नहीं, लाइम वाटर, चूना। व्हाइट वॉश करते हैं, सफेदी करते हैं ना दीवारों पे, वो जो चूना होता है वो व्हाइट वॉश में यूज होता है, लाइम वाटर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका एक और है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये है मेन जिनसे क्या बनते हैं, सोप, डिटर्जेंट्स एंड शैम्पूज, इसमें ये बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू बनते हैं। ठीक है, अब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, हम ये इसका साइंटिफिक नेम है, लेबोरेटरी में जो केमिकल्स नेम है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होती है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे कहा जाता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये कुछ बेसिस हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल एंटासिड, जब एसिडिटी हो जाती है तो डाइजीन, एंटासिड जो भी हम उसको रिलीफ करने के लिए लेते हैं, तो वो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ बेस एंड देयर यूजेस इन आवर लाइफ। वी आर यूजिंग soap and detergent, shampoo, baking soda, window cleaner, lime water, milk of magnesia जो है ये क्या है, बेस है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं
स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। किस बेसिस पे पढ़ेंगे? उनकी स्ट्रेंथ, उनमें वाटर कंटेंट क्या है, इस बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ये टॉपिक जो है इसमें रह गया। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जिसमें वाटर कंटेंट is more, that is concentrated acid, like जैसे सल्फ्रिक एसिड है H2SO4, तो इसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हम कहेंगे जब इसमें वाटर की मात्रा कम होगी, ठीक है, एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, लेस वाटर कंटेंट। और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड ये लिखते हैं हम ऐसे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिखेंगे। और डाइल्यूट होगा, वाटर कंटेंट अधिक होगा, डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूटेड एसिड्स कौन से होंगे, उनके आगे हम लिखेंगे DIL.H2SO। अब H2SO4 में जब पानी में जब ये डालेंगे तो H2SO4 डाइल्यूट हो जाएगा, वाटर कंटेंट अधिक हो जाएगा और वो लेस इफेक्टिव रहेगा, उसकी जो एसिडिटी है थोड़ी कम हो जाएगी, तो वो डाइल्यूट H2SO4 कहलाएगा। इस अब है स्ट्रॉन्ग और वीक बेस कौन कौन से। स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस जिनमें जो स्ट्रॉन्ग है वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एंड वीक बेसिस एक ही जो हम खाते हैं, जो एसिड को मिटाने के लिए लेते हैं, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं उसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मिल्क ऑफ, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड वीक बेस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहेंगे। अभी बेस जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एसिड्स के जैसे। एसिड्स आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बेसेस आर आल्सो, बेस जो होते हैं आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, वो होते हैं गुड कंडक्टर्स। तो बेस जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फ्यू आर सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर लाइक अल्कलीज, जो सॉल्यूबल हो जाते हैं वो कौन है, अल्कलीज। फ्यू आर, नॉट ऑल, एंड फ्यू आर insoluble in water, वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं कुछ बेसिस। ठीक है, बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, few are soluble in water like alkalis and few are insoluble in water। ये हो गया बेसिस के बारे में। अब ही हम पढ़ते हैं सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनते हैं? सॉल्ट बनते हैं एसिड और बेस जो है जब रिएक्ट करते हैं तो फिर सॉल्ट बनता है। ठीक है, when acid reacts with bases, या फिर हम कहें एसिड और बेस को मिलाने पर सॉल्ट बनते हैं। We get when acid react with base, salts are obtained। ठीक है, when acid and bases are, when any acid react with base we get salt। For example, हम एक रिएक्शन करते हैं
सॉल्ट के एग्जांपल हो सकते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और बने कैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, ठीक है, उसने किसके साथ रिएक्शन करी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है। रिएक्शन क्या मिला हमें, क्या मिला, सोडियम और क्लोरीन ने अपने साथ एक रिएक्शन करी, सोडियम क्लोराइड बना इसको, और वाटर बना। कैसे बना, सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बन गई, इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। और एक H, दूसरा H, तो कितने H हो गए, 2H हो गए, H2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, एक, तो O, H2O बन गया, जिसको हम जानते हैं वाटर के नाम से, ठीक है। ये HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। HCl is hydrochloric acid. So this is all about acid, base and salt. Salt में ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है एसिड, ये बेस और एसिड का जब रिएक्शन होती है उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो कहलाती है जब एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया जाता है उस और सॉल्ट मिलता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन का, इसमें हमें सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिला और वाटर मिला। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम ऐसे कह सकते हैं, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट दे गिव सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस टाइप ऑफ दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड और आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ ये टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, इंडिकेटर्स। ओके, इंडिकेटर्स हमने पढ़ा भी हुआ है पहले, एक और वीडियो है जिसमें इंडिकेटर्स का और पीएच स्केल को मैंने पढ़ाया हुआ है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर उसमें वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।